तो मैं खुदावन का धन्यवाद देती हूँ और मैं इस बातों को बताना चाहती हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है और परमेश्वर के सामर्थ्य से हम क्या-क्या कर सकते हैं? आपको पता होगा कि जब हम अपनी बुद्धि और अपने ताकत, अपने बल का इस्तेमाल करते हैं और हम उसमें हम जयवंत नहीं हो पाते, सफल नहीं हो पाते। बहुत बार हम चूक जाते, हार जाते हैं और उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। तब जब हमारी पूरी शक्ति चारों दिशाओं से हम चारों तरफ से हम कोशिश करके देखते हैं, प्रयास करके देखते हैं, लोगों का मदद माँग कर देखते हैं और कहीं भी कुछ भी वो हम हमारे जीवन पे वो बन ही नहीं पा रहा है, वो कार्य सफल ही नहीं हो पा रहा है, हम उस पे जयवंत ही नहीं हो पा रहे हैं, तब हम जब हम निर्बल हो जाते हैं, जब हम टूट जाते हैं और जब निर्बल हो जाते हैं, जब हमारी शक्ति कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, अपना हमारा सोच काम नहीं कर रहा है, हमारा विचार काम नहीं कर रहा है, तब हम क्या करते हैं, परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य को मांगते हैं। और परमेश्वर का सामर्थ्य जब उसका आत्मा हम पर आता है, तो हम उन कामों को कर सकते हैं जो अपने शारीरिक के प्रयासों से, अपने खुद के प्रयासों से हम नहीं कर पाते। वो परमेश्वर की सामर्थ्य जैसे हमारे पास उतरता है, हमारे अंदर आता है, हम उन कामों को कर सकते हैं। आप दाऊद के जीवन को देख सकते हैं कि गोलियत उनके सामने था, इसका ताकतवर था और उस ताकतवर में भी वो उसको लड़ पाया दाऊद राजा, किसके द्वारा? परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। हम सिमसोन के भी जीवन को देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उन पर बल के साथ उतरता था, तो कोई भी उसके शत्रु उस पर जयवंत नहीं हो सकता था, उसको हरा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उन पर आता था, परमेश्वर का बल उनके अंदर आता था, तो वो असंभव को भी संभव कर देता था, कोई उससे टिक नहीं सकता था। तो उसी तरह से जब आप प्रभु के सामर्थ्य को आप अपने अंदर लेंगे, तो आपसे जो नहीं हो सकता, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से सब कुछ हो सकता है। आप जीवंत हो सकते हैं। आप किसी भी परिस्थिति, चाहे बीमारी हो, गरीबी हो, चाहे किसी भी परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, उसमें जब परमेश्वर का अभिषेक और सामर्थ्य आता है, उसके सामर्थ्य से, इसलिए पौलुस कहता है, तू जो मुझे सामर्थ्य देता है उसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो परमेश्वर के सामर्थ्य को ले और परमेश्वर के सामर्थ्य जब आप पर आएंगे, तो आप हर एक क्षेत्र पर, अपने जीवन के हर उन परिस्थितियों पर आप जयवंत हो सकते हैं, आप विजयी हो सकते हैं। अपने बल से नहीं, अपने बुद्धि से नहीं, अपने खुद के ताकत से नहीं, लेकिन जो कुछ होता है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से होता है। तो परमेश्वर के सामर्थ्य को लो और परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आप अपने जीवन से फिर असंभव को भी संभव होते हुए अपने आंखों से आप देखने पाओगे। तो खुदान का मैं धन्यवाद देती हूँ, इसके द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको सामर्थ्य दे और आपके जीवन में वो बड़े कामों को परमेश्वर करे जो आप नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके लाइफ में काम